इसरार काकड़ बलूचिस्तान किला सैफुल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान हैं जिनके एक भाई रफ़ीउल्लाह काकड़ को आप सब जानते होंगे कि आपने स्टूडेंट यूनियंस को बंद करते हुए एक स्टूडेंट्स के ग्रोह या जत्थे को आपने बहुत ज़्यादा मजबूत बना दिया है। तो जनरल जिया का दौर था, ऐसे लग रहा है कि अब भी वही दौर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। जिस तरह हम बात करते हैं बलूचिस्तान और पुख्तनख्वा के, बहुत ज़्यादा टैलेंट बलूचिस्तान और पुख्तनख्वा में मौजूद है, लेकिन उनको पॉलिश करने का मौका भी नहीं दिया जाता। वो जितने लोग टैलेंटेड हैं उनको अक्सर ही तालीम से महरूम भी रखा जाता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने ही होती है। और ऑक्सफोर्ड यूनियन के प्रेसिडेंट जो बने हैं, अब इस वक्त उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है, उनका नाम इसरार काकड़ है। इस वक्त मेरे साथ हमजा लतीफ़ भी मौजूद हैं, उनके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ज़ैद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हमजा, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा कि ये जो इसरार काकड़ है, ये कौन है और किस तरह इनकी जो ये सिलेक्शन है ये हुई है और पूरा माजरा क्या है? इसरार काकड़ बलूचिस्तान किला सैफुल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान हैं जिनके एक भाई रफ़ीउल्लाह काकड़ को आप सब जानते होंगे कि वो 18 जर्नलिस्ट। अमेंडमेंट फेडरलिज्म पर एक बहुत बड़े बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ भी काम करते रहे हैं। ये उनके छोटे भाई हैं। ये डिफिल कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, और वहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनियन का सदर बनना एक बहुत बड़ा एज़ाज़ की बात है। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है उनके लिए, इसरार काकड़ साहब के लिए और उनकी फ़ैमिली के लिए, और रफ़ीउल्लाह काकड़ के साथ उनके लिए, पूरे ख़ानदान के लिए, फिर बलूचिस्तान के लिए, फिर पूरे पख्तून कौम के लिए, और फिर तमाम तर इस खत्ते के लिए। पर खुद बलूचिस्तान के लिए कि एक हाँ, ऐसा इलाका जहाँ पर लोगों बिल्कुल। को अक्सर तालीम अच्छा, से महरूम रखा इस जाता मसले के दो पहलू हैं। बहुत बड़ी कामयाबी है पूरे जो जुनूबी पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान के है लिए बलूचिस्तान। कि वहाँ से एक पसमानदा तरीन ज़िले किला सैफुल्लाह से उठ कर आना, फिर ऑक्सफोर्ड में एडमिशन लेना, फिर बरतानिया की सबसे बड़ी इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड से आप यूनियन के सदर बनते हैं। और उसमें यह है कि आप वहाँ से सिर्फ दो लोग और बने, एक का नाम मुझे नहीं आता, लेकिन दूसरी जो है वो मलाला जो थी वो ऑक्सफोर्ड यूनियन की सदर थी। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट से लड़ना, वहाँ की जो स्टूडेंट इस्टेब्लिशमेंट बनी हुई होती है, क्योंकि अब आप इंग्लैंड में जा रहे हैं, पाकिस्तानी जा रहे हैं, फिर वहाँ की यूनियन का सदर बनना एक बहुत बड़ी बात है। जो दूसरा पहलू है उसमें यह है कि हमारे लिए एक शर्मनाक बात यह है कि आपने देखे होंगे कि शहबाज शरीफ साहब ट्वीट कर रहे हैं, सरफराज बुगटी साहब ट्वीट कर रहे हैं, और हर एक ट्वीट कर रहे हैं, उनको मुबारकबाद दे रहा है, लेकिन वो इस पहलू से इनकी उनकी इस पहलू पर आंखें बंद हैं। पाकिस्तान में स्टूडेंट यूनियंस 1984 के बाद से बंद है। बंद है। जनरल ज़िया के वक्त से लेके अब तक स्टूडेंट यूनियंस बंद है। आपको पता होगा कि उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ का हाल क्या है। मैं खुद नमल यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, वहाँ पे प्रोफेसर्स का क्या हाल था, वहाँ पे और कितने मसाइल थे। इसी तरह आपके पास मूसा का केस आया था रिसेंटली। इसी तरह कल परसों इस्लामिक में आपको पता होगा कि हम ये चीज़ें कवर करते रहे हैं कि वहाँ पे स्टूडेंट्स कैसे आपने स्टूडेंट यूनियंस को बंद करते हुए एक स्टूडेंट्स के ग्रोह या जत्थे को आपने बहुत ज़्यादा मजबूत बना दिया है। तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और वो वीपीएन भी बंद, ट्विटर भी बंद, और वीपीएन से ट्वीट करते हुए स्टूडेंट यूनियन पर उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। तो ये सबसे पहले तो इनके लिए एक शर्मनाक बात है कि यार आप खुद तो पहले हम जो स्टूडेंट्स खैबर पख्तूनख्वा के या पूरे पाकिस्तान के या बलूचिस्तान के हैं, हमें भी तो पाकिस्तान में स्टूडेंट यूनियंस की इजाज़त होनी चाहिए ना। हमें भी तो अपने हक एग्जैक्टली। और अगर हकूक़ आप के किसी लिए और को ये मुबारकबाद देते हैं कि बाहर वो जाके अब इस तरह के पॉलिटिक्स का हिस्सा बनते हैं, उनको मुबारकबाद भी देते हैं यहाँ पाकिस्तान से बतौर वज़ीर आज़म। बतौर वज़ीर आज़म आपको इख्तियार हासिल है कि आप यहाँ पर भी इन चीज़ों को अनबैन करें, लेकिन ये लोग नहीं कर रहे हैं। और जो जनरल ज़िया का दौर था, ऐसे लग रहा है कि अब भी वही दौर है। देखें, यही इश्यूज़ हैं ना। स्टूडेंट्स जो हैं ये एक ताकत होती हैं किसी भी। अब आपके पास खुशकिस्मती और बदकिस्मती दोनों के लिए पाकिस्तान की जो आबादी है वो 70% आबादी 30 साल से नीचे की एज की है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इन यूथ को पॉजिटिवली यूज़ करोगे तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा असासा बन सकती है। ये दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं जिनमें यूथ नहीं है इस वक्त। पाकिस्तान दुनिया के दूसरा या तीसरा बड़ा मुल्क है जिसके अंदर 70% यूथ है, और वो 30 साल की उम्र से नीचे है। अगर आप उनको स्किल्स नहीं दोगे, अगर आप उसको सियासत में जगह नहीं दोगे, तो आपके पास किस तरह के सियासतदान आएंगे? आपके पास ये टिकटॉकर्स आएंगे, आपके पास ऐसे ही लोग आएंगे जिन्होंने कुछ पढ़ा ना हुआ हो, जिनको कुछ पता ना हो, जिनको कुछ उसका पता ना हो कि सियासत है क्या, सियासत से कैसे खिदमत की जा सकती है, पॉलिसी कैसे बनाई जा सकती है, आप कैसे सरमायादार का रास्ता रोकोगे, आप कैसे एक जो जागीरदार है उसका रास्ता रोकोगे, आप कैसे ये जो आपके पास जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसका जोर आप कैसे तोड़ोगे।
इन सब को इसी चीज़ से आप नहीं तोड़ डर है सकते ना। हो। और दूसरी बात ये है कि नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि जिस तरह बजट आया इस दफ़ा, और एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने एक उस पे एक पोस्ट किया है, और उन्होंने बहुत अच्छा एक जुमला लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मसला पिछला जो बजट था उसमें भी ये था कि मसला तबकाती था, अब भी मसला जो है तबकाती देखिए है। बिल्कुल ऐसी बात है, ये तबकाती मसले हैं, लेकिन तबकाती मसला ये कि आप, ये तो इसरार काकड़ साहब जो थे वो चले पसमानदा, लेकिन आप देखें इसका यूके मतलब है कि बहुत ज़्यादा टैलेंट है। टैलेंट बेइंतहा है। दूसरी बात ये कि जो तबकाती बात आपने की, देखें जो आपकी अशराफिया है, इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? उनको तो वो सारी चीज़ें मुयस्सर हैं जो कि पाकिस्तान का एक आम नौजवान चाहता है। एक जो आम नौजवान चाहता है कि वो सियासत करे। क्या कोई पाकिस्तान का नौजवान ये सोच सकता है मिडिल क्लास का कि वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जाके बैठेगा? क्या नहीं, पाकिस्तान का नौजवान ये इवन अब काउंसलर का इलेक्शन भी सोच सकता है? उसको तो सबसे पहले अपनी नौकरी करनी होती है, उसने तो सबसे पहले अपने घर बार को देखना होता है। तो ये मसाइल देखिए, अब इसरार काकड़ कल को आके एक बहुत बड़ा असासा बन गया ना पाकिस्तान के लिए। एग्जैक्टली। इसी तरह पाकिस्तान के हर घर, हर गली, हर कूचे में इस तरह के असासे मौजूद हैं। आपने सिर्फ इनको एक प्लेटफॉर्म देना है कि आपके पास ये प्लेटफॉर्म है। आपके पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा मसाइल स्टूडेंट यूनियंस की बहाली या तलबा यूनियंस की बहाली और दूसरों के साथ लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से हो जाते हैं मसले हल। एग्जैक्टली। ये दोनों चीज़ें आप नहीं करते, जिसकी वजह से आपकी वो सियासी खेप भी नहीं आती, और दूसरी तरफ से इसका मसला ये होता है कि आपके वो मसले मसाइल जो होते हैं वो बढ़ते रहते हैं, क्योंकि आपके पास जो खेप आ रही है सियासत की, वो या इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहा है, सनतकार आ रहा है, या आपके पास ठेकेदार आ रहा है, और या आपके पास सरमायादार आ रहा है। पाकिस्तान में तो एक चीज़ वैसे भी बहुत ज़्यादा मशहूर है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास माल नहीं है, अगर आप बहुत बड़े सरमाएदार के बेटे नहीं है, तो आप सियासत का हिस्सा नहीं बन तो सकते। यही चीज़ है ज़ियाद साहब, आपने बिल्कुल ठीक मसले की निशानदेही की है कि अगर अगर तलबा यूनियन की सियासत ठीक हो जाती है ना, या आ जाती है, एक बात ये करते हैं कि ये इनके पास असला होता है और ये वायलेंस करते हैं, लेकिन यार आपने 1984 के बाद से बंद की हुई है ना। मशाल खान का केस है आपके पास, मूसा का केस है आपके पास, ऐसे हज़ारों और सैकड़ों केसेस हैं केसेस आपके हैं आपके पास जो मैं आपको गिनवा सकता हूँ। पास। ये तो तलबा यूनियन बंद है, और उसके बाद फिर कैसे वायलेंस हो रहा है? इस रियासत को वायलेंस अच्छा लगता है, लेकिन वो नहीं चाहते कि और ये तलबा। यूनिवर्सिटी और कॉलेज और ये चीज़ें जो है, ये तो उसी चीज़ के लिए बनी है कि यहाँ पर आपको सिखाई जाती है ये चीज़ें, बिल्कुल आपको ऐसे ही लीडरशिप है, सिखाई जाती ऐसे है, ही है। आपको आपका जो टैलेंट है उसको आप वहाँ पर जो है ज़ाहिर कर सकते हैं अगर ये चीज़ें आप बंद करें। खैर, ये हमज़ा आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। नाज़रीन, इसरार काकड़ साहब जो है उनको जो है और उनकी फैमिली को मुबारकबाद भी पेश करते हैं, और उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, और यकीनन हमारे लिए फ़ख्र की बात है। लेकिन यहाँ पर जो इन चीज़ों पर हमने यहाँ पे गुफ्तगू की है, ये चीज़ें इंतहाई अहम थी, और इन चीज़ों को जो है सामने रखना चाहिए कि हमें भी इसी मुल्क में, अगर इसी मुल्क को हम जमहूरी मुल्क समझते हैं, तो हमें भी इसके लिए कोई ना कोई कदम उठानी चाहिए, और वो 1984 की ज़िया का जो दौर था उनको ख़त्म करना चाहिए, और अब जो है स्टूडेंट यूनियंस को बहाल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया।